नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस कथा में आपको जानने को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई की सच्ची भक्ति की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। एक बार इंग्लैंड के राजा ने अकबर को एक पत्र लिखते हुए पूछा, आपके भारत में सबसे सुंदर रूप किस व्यक्ति का है? तब अकबर विचार करने लगा, सबसे सुंदर रूप किसका हो सकता है। फिर जब तानसेन अकबर के नज़दीक ही बैठे हुए थे तो अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन, तुम्हें पता है भारत में सबसे सुंदर रूप किस व्यक्ति का है? तब तानसेन कहने लगा, हमारे भारत में सबसे सुंदर रूप तो वृंदावन के एक ग्वाले का है। तब अकबर ने पूछा, वृंदावन का वह ग्वाला कौन है? तब तानसेन ने कहा, वह ग्वाला भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार पत्र में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखकर अकबर ने वह पत्र इंग्लैंड के राजा को भेज दिया। समय बीतता गया। फिर एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन, तुम कहते हो भगवान का रूप बड़ा ही मनमोहक होता है, सारी दुनिया उनसे प्यार करती है, परंतु क्या ऐसा भी कोई इंसान है जिसे भगवान प्यार करते हैं? तब तानसेन ने कहा, अवश्य महाराज, इस दुनिया में ऐसे कई इंसान हैं जिन्हें भगवान प्यार करते हैं। तानसेन की बात सुनकर अकबर ने कहा, अगर हो सके तो मुझे उन्हीं में से एक इंसान के दर्शन कराओ। तानसेन कहने लगा, महाराज, आपको उस इंसान के दर्शन अवश्य कराऊंगा जिससे भगवान बहुत प्यार करते हैं, परंतु महाराज, इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आपको मेरे साथ अपना भेष बदलकर चलना पड़ेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, इसके लिए मैं अपना भेष बदलने के लिए भी तैयार हूँ। इस प्रकार तानसेन और अकबर ने अपना रूप बदल लिया। अब वह दोनों धीरे धीरे दिल्ली से चलते हुए चित्तौड़ तक आ गए। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर उन्होंने एक आदमी से पूछा, यहाँ पर भक्त मीराबाई का महल कहाँ है? तब उस आदमी ने बताया, यहाँ से जो दूर वह महल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ही भक्त मीराबाई रहती है। फिर वह दोनों साधु का भेष बनाकर मीराबाई के महल के दरवाजे पर आए। वहाँ दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा था। उसने उन दोनों को रोक लिया और पूछने लगा, आपको किससे मिलना है? तो उन्होंने कहा, हम भक्त मीराबाई के दर्शन के लिए बड़ी दूर से चलकर आए हैं, हमें उनके दर्शन करने हैं। तब उस पहरेदार ने कहा, अरे, मीराबाई यहाँ पर नहीं रहती हैं, वह तो सारा दिन गिरधर गोपाल के मंदिर में ही रहती हैं। तुम्हें उनके दर्शन करने हैं तो वहाँ चले जाओ। उस पहरेदार की बात सुनकर अकबर और तानसेन गिरधर गोपाल की तरफ जाने लगे। जैसे ही वह मंदिर में जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक छोर पर बैठी हुई मीराबाई अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। उसकी यह दशा देखकर बादशाह अकबर दंग रह गया। वह मीराबाई का तेज देखकर हैरान हो गया। वह सोचने लगा, एक साधारण इंसान में इतना तेज कैसे हो सकता है? पर तानसेन की बात मानकर अकबर एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मीराबाई के नेत्र खुले तो उसने देखा कि दो साधु मेरे पास आए हैं। फिर बड़े ही मान सम्मान के साथ मीराबाई ने उन पर दोनों महापुरुषों की सेवा की। अकबर तो शांत रहा, परंतु तानसेन ने मीराबाई से कहा, मुझे भजन गाना आता है, क्या मैं आपके गिरधर गोपाल को एक भजन सुना सकता हूँ? तब मीराबाई ने कहा, अवश्य सुनाएं। तब तानसेन ने एक बड़ा ही सुंदर भजन गाकर सुनाया। फिर उस भजन को सुनकर मीराबाई बहुत प्रसन्न हुई। वह कहने लगी, आप दोनों कुछ समय यहीं पर विश्राम कीजिए। तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें वापस जाना है, हम फिर कभी आपके गिरधर गोपाल के दर्शन करने आएंगे। जब वह दोनों जाने ही वाले थे तब अकबर
के मन में एक विचार आया। उसने अपने गले की महंगी मोतियों की माला उतार कर गिरधर गोपाल को भेंट करने की कोशिश की। तब मीराबाई कहने लगी, अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे गिरधर गोपाल तो सिर्फ भक्ति और प्रेम के भूखे हैं। तुम यह मोतियों की माला अपने साथ वापस ले जाओ। अब अकबर जिद करता है कि मेरी इच्छा है कि मैं उसे गिरधर गोपाल के चरणों में भेंट करूं। इस प्रकार बादशाह अकबर गिरधर गोपाल को अपनी वह मोतियों की माला भेंट करके वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मीराबाई ने उस माला की सफाई करके भगवान श्री कृष्ण के गले में पहना दी। जब वह माला भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर चढ़ी तो उस माला को देखने के लिए बहुत से लोग आने लगे। इतने में मीराबाई की नंद उदाबाई भी